स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड में हिंदी। ओके, तो देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था। यहाँ तक क्वेश्चन 3 तक कर लिया था कंप्लीट लेसन 1 का। ओके, नीचे स्थान में सर्वनाम का प्रयोग करना था, तो हमने ये कर लिया था और आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम बनने लगी होगी, है ना। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी और आपको परिभाषाएं भी लिखवा दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा व सर्वनाम को रेखांकित करना है। ठीक है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन। ठीक है, तो रेखांकित मतलब अंडरलाइन। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है, इसमें से जो संज्ञा है उसमें अंडरलाइन करना है एंड जो सर्वनाम है उसमें भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या संज्ञा है और क्या सर्वनाम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अकबर बोला, तो आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। तो अकबर किसी का नाम है कि नहीं, बताइए आप लोग, है ना नाम। तो ये नाम है, मतलब यहाँ पर क्या, इसको रेखांकित कर लीजिए। रेखांकित मतलब इसके नीचे लाइन, अंडरलाइन। ठीक है, तो ये होता है रेखांकित करना। ओके, अकबर बोला, तो अकबर में आप लोग रेखांकित कर लीजिए। यह तुम कह रहे हो, आप लोग बताओ इसमें से क्या संज्ञा और क्या सर्वनाम है। यह कुछ है क्या, नहीं है। तुम, हाँ तुम है, सर्वनाम है ये। कह रहे हो, बीरबल, कह रहे हो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम नहीं है ना। ये कहना, ये बीरबल, क्या है ये बीरबल, बीरबल है संज्ञा। ठीक है, व्यक्ति का नाम है ये सभी मेरी प्रजा है, ये क्या है, ये है सर्वनाम। सभी मेरी क्या है इसमें, सर्वनाम। मैंने बताया था ना, जहाँ पर ये, मेरी, तुम, कौन, इस टाइप के वर्ड आते हैं, इनका, मेरा, तुम, उन्हें, मैं, मेरी, ये सब वर्ड जहाँ पर आते हैं, जहाँ जो संज्ञा के बदले पे क्या की जाए, जहाँ पर यूज़ किया जाए, है ना, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो ये और मेरी, ये सर्वनाम है। प्रजा क्या है, ये है संज्ञा। ओके, इनका क्या है यहाँ पे, सर्वनाम, अंडरलाइन कर लीजिए। भला बुरा, दुख सुख, ये नहीं है संज्ञा और सर्वनाम। सोचने का काम मेरा है, ये क्या है, मेरा ये क्या है, सर्वनाम। ये सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम उन्हें सौंप दो। अब ये वाली लाइन में देखते हैं, थोड़ी थोड़ी हम लोग लाइन में देखते जाते हैं ना, एकदम से पूरा तो हम लोग नहीं कर सकते, इस थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। ये सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम उन्हें सौंप दो। अब इसमें से देखते हैं क्या संज्ञा और क्या सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम। सारी स्वर्ण मुद्राएं क्या है, ये मुद्राएं वस्तु है, ये हमने बताया था, जहाँ संज्ञा वस्तु आता है ना, तो ये क्या है, वस्तु है, मुद्राएं, है ना। तो ये हो जाएगा संज्ञा। तुम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वनाम। उन्हें सौंप दो, है ना, उन्हें क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, तुम उन्हें सौंप दो। तो यहाँ पर तुम का यूज हो रहा है, सर्वनाम में, है ना। संज्ञा के नाम पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का, संज्ञा के स्थान में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें सर्वनाम बोला जाता है ना। तो यहाँ पर तुम उन्हें सौंप दो, तो तुम क्या है, सर्वनाम है। और उन्हें बंदी गृह से आजाद कर दो। तो उन्हें क्या है, ये सर्वनाम है। बंदी गृह, ये बंदी गृह क्या है, बंदी गृह क्या है, जगह का नाम है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। ये सर्वनाम। से आजाद कर दो, ये कुछ नहीं है। मैं फिर कभी ऐसी शिकायत सुनना नहीं चाहता। मैं क्या है, सर्वनाम। फिर कभी ऐसी शिकायत सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि संज्ञा हो सकती है कि यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं दिया हुआ है, स्थान का नाम भी नहीं दिया है, कोई भाव भी नहीं दिया है और कोई जगह का नाम भी नहीं दिया। ठीक है, जिससे मेरी और मेरे राज्य की बदनामी हो। जिससे मेरे राज्य क्या है, संज्ञा है। मेरी और मेरे, ये क्या है, सर्वनाम। राज्य क्या है, संज्ञा की बदनामी हो। तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे लिखे वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को क्या किया, हमने रेखांकित किया। ठीक है, अब यहाँ पर तो लिखने के लिए नहीं बोला था कि क्या संज्ञा और क्या सर्वनाम, बस हमें क्या करना था, अंडरलाइन करना था, जो हमने कर लिया। ठीक है, ये जो नाम दिख रहे हैं, अकबर, बीरबल, प्रजा और बंदी गृह, स्थान का नाम, मुद्राएं, ये क्या है, वस्तुएं हैं, है ना। राज्य, ये क्या है, संज्ञा हो गई। तुम, मेरी, ये, इनका, तुम, ये, मेरा, उन्हें, मेरे, मेरी, मैं, ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि क्या संज्ञा और
क्या सर्वनाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप क्या करेंगे, फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, और उसमें अंडरलाइन, या तो नहीं भी करेंगे तो सिर्फ बुक में कर लीजिएगा, ठीक है, फेयर कॉपी में नहीं भी करेंगे तो चलेगा। रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिविटी, ठीक है। क्या कभी आपने या आपके किसी मित्र अथवा चित परिचित ने कोई होगा यहाँ पे, कोई साहसी कार्य किया है, यदि हाँ तो वर्णन कीजिए। आप लोगों ने आसपास या अपने फ्रेंड लोगों को या फिर किसी को भी क्या, जैसे यहाँ पर हमने साहसी बालक की स्टोरी पढ़ी है ना कि कैसे उसने क्या किया, पूरे गांव को डूबने से बचाया, वैसे ही आप लोगों ने रियल में कभी किसी को कुछ अच्छा कार्य करते देखा हो, हिम्मत का कार्य करते देखा हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर देखा है तो लिखेंगे और नहीं देखा है तो नहीं लिखना है। यहाँ वही बताया गया, यदि हाँ तो वर्णन कीजिए और नहीं तो फिर क्या है ना, लिखना ही नहीं है फिर तो, जब आपको पता ही नहीं है तो देखा ही नहीं है तो वैसे तो देखा ही होगा, है ना। किसी ने कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई किसी की हेल्प करता है, कोई मुसीबत में रहता है, या फिर हिम्मत से कोई आगे आके, है ना, हिम्मत दिखा के क्या करता है, कोई भी काम करता है। ये चीज़ें तो अपन लोग रियल लाइफ में देखते ही रहते हैं। किसी ने किसी की जान बचाई होगी या फिर किसी कुछ किया होगा, ये रियल लाइफ में। तो आपके आसपास, आस पड़ोस में या फिर अपने मित्र जो भी हैं उनको साहसी कार्य करते देखा होगा, यदि देखा होगा तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लेसन 2 चैप्टर 2 कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क रहेगा, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है तो कर लीजिएगा, और अच्छे से संज्ञा और सर्वनाम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है पर उतना भी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो और वर्ड समझ में आ ही रहे हैं। वहाँ अगर किसी का नाम दिया रहता तो वो संज्ञा होती है ना, अच्छे से आप लोग उसकी परिभाषा लर्न कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बनने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग संज्ञा सर्वनाम को अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है तो कर लीजिएगा, नहीं करना है तो बुक में ही ऐसे इनको रेखांकित कर लीजिएगा, ओके। और उनकी आप लोग परिभाषाएं याद करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, बाय।